यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपको इस टॉपिक के बारे में थंबनेल और टाइटल को देखकर पता चल गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं द बिग बैंग के बारे में। जी हाँ, वही बिग बैंग जिसकी वजह से हमारा तो छोड़ो लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था और इसी इंसिडेंट का नाम है द बिग बैंग। तो आज हम इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हो और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना, क्योंकि मेरे चैनल पर साइंस और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू एंड वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो एंड एक्सप्लोर आवर यूनिवर्स। हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। पर हमारी इस दुनिया में लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रह्मांड में, जिस धरती पर आप आज इतनी सालों से रहते आ रहे हो, उसका जन्म कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी? जितनी भी घटनाएं हुई है उसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? तो अगर हमें जानना है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी तो हमें इस चलते टाइम को रोकना होगा और हमें टाइम में पीछे चलना होगा। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले, और ये है हमारा यूनिवर्स। अब हमारा यूनिवर्स इस परमाणु से भी एक छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है और इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, जो भी इंसिडेंट्स आगे चलकर होने वाले हैं, इसके अंदर समाये हुए हैं इस एनर्जी बॉल के अंदर। और अब इस टाइम पर कोई भी समय का अस्तित्व नहीं है, पर जिस दुनिया को अब हम जानते हैं उसकी शुरुआत होने वाली है। अचानक किसी मिस्टीरियस कारण के चलते एटम से भी ये छोटा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। एक सेकेंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसी का नाम है द बिग बैंग। और जो ब्लास्ट आप अपनी स्क्रीन पर होते हुए देख पा रहे हो वो है एक एनर्जी, एक प्योर एनर्जी, और यही एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और ऐसे ही स्पेस का जन्म हुआ और उसके साथ साथ समय यानी टाइम का भी अपना अस्तित्व में आया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों सालों से ऐसे फैलती रही और यही ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी भी होने लग गई और इसी एनर्जी के चलते मैटर का भी जन्म हुआ। और वो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को तो आप जानते होंगे, आपने स्कूल में इनके बारे में पढ़ा होगा। तो उसी टाइम ही इनका भी फॉर्मेशन हुआ था। सो बेसिकली बिग बैंग की वजह से दो चीज़ें बनी थी। एक थी मैटर, मतलब वो परमाणु जिससे बाकी चीज़ें बनी हैं, जिससे आप बने हो, और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो कि मैटर का बिल्कुल अपोजिट है। और क्योंकि मैटर और एंटी मैटर अपोजिट है तो जब वो आपस में कभी मिलते हैं तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली मैटर जो है एंटी मैटर से थोड़ा सा ज़्यादा था और सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसे ख़त्म करने वाला कोई नहीं था और इसलिए वो मैटर का जो गोला था वो एक्सप्लोड हो गया, और जो हमारे लिए बहुत लकी था क्योंकि इससे ही आगे चलकर एक दुनिया बनने वाली थी। इसी ही मैटर के गोले से स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स वाला यूनिवर्स अस्तित्व में आया और जो भी ब्रह्मांड में अंदर की जो चीज़ें हैं अस्तित्व में आई
और उस ब्लास्ट के बाद सब कुछ ठंडा हो गया और एंड में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। डस्ट जैसे दिखने वाली इस ब्रह्मांड में एक फोर्स था जो कि अपना काम करना शुरू कर दिया था और उस फोर्स के चलते ही हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे, यानी कि अट्रैक्ट होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं था, वो था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे और ग्रेविटी उन हाइड्रोजन एटम्स को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा और जो एटम्स ग्रेविटी की वजह से सामने आते थे उस जगह का तापमान लाखों डिग्री टच कर देता था और कॉम्प्रेस होते होते जब टेम्परेचर करोड़ डिग्री तक टच कर लेता था तब एक प्रक्रिया शुरू हो जाती थी और वो थी न्यूक्लियर फ्यूजन। और उस प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और ऐसे ही इस यूनिवर्स के सबसे पहला स्टार का फॉर्मेशन हुआ और वो स्टार कोई और नहीं था, वो था सन, यानी कि सूरज। और इसी प्रक्रिया से जो मैंने अभी आपको बताया उससे ही ऐसे लाखों करोड़ों तारे सालों के अंतराल में फॉर्म हो गए। जी हाँ गाइस, ये वही तारे हैं जो आज भी आप आसमान में देखते हो, वो शुरुआत में इसी तरह बने थे और धीरे धीरे ये जो भी तारे थे वो ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगे और आपस में अट्रैक्ट होने लगे, वो एक ग्रुप बनाकर रहने लगे थे। और ऐसे ही मिलियंस ऑफ स्टार्स ने एक ग्रुप बना लिया और यही ग्रुप कोई और नहीं बल्कि इसे ही कहा जाता है गैलेक्सी। और गैलेक्सी अलग अलग शेप्स और साइजेस में फॉर्म हुए और यही प्रोसेस के थ्रू मिलियंस ऑफ बिलियंस में गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। इन्हीं गैलेक्सी के कलेक्शन में एक गैलेक्सी थी और वो थी हमारी द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि वो गैलेक्सी जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो और मैं इसे बना रहा हूँ। ये वही गैलेक्सी है जिसमें हम और आप रहते हैं, धरती रहती है। और अभी इस गैलेक्सी में खरबों तारे मौजूद हैं, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा था और ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी और ये डस्ट भी ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगा। और इसी सिचुएशन के बीच में कई सारे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह सामने आने लगे और वो फॉर्म हुए। सारे एस्ट्रॉइड्स जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगे और इन ग्रहों के फॉर्मेशन के साथ साथ एक रॉकी प्लेनेट भी बनने लगा, यानी कि ऐसा ग्रह जिसका सरफेस बिल्कुल सॉलिड था। और किसे पता था कि आगे चलकर इसका नाम इंसान नाम के प्राणी अर्थ रखने वाले हैं। और अगर आपने इसे पहले ही गैस कर दिया तो ऑनेस्टली जाकर कमेंट सेक्शन में बता देना। सो लेट्स अगेन कंटिन्यू दिस वीडियो। जी हाँ, ये वही प्लेनेट है धरती जिसमें हमारा और आपका जन्म होने वाला है। और जो भी बचे कुछ प्योर हाइड्रोजन एटम्स थे वो आपस में मिलने लगे। जैसे कि मैंने आपको सूरज के फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में बताया था, बिल्कुल यही घटना यहाँ भी हुई। और जब सूरज यानी कि सन का फॉर्मेशन हुआ था वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ सोलर विंड को इरप्ट किया और इसी के चलते बचे हुए डस्ट पार्टिकल्स सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से बाहर चले गए और सोलर सिस्टम में सिर्फ वो 8 प्लैनेट बच गए जिसका साइज बहुत ज़्यादा था और सोलर सिस्टम वैसे दिखने लगा जैसे कि आज वो दिखता है और बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स फॉर्म हो गए जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का फॉर्मेशन हुआ था। सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ रॉकी प्लैनेट्स फॉर्म हुए जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और हमारी प्यारी सी धरती। और यही थी आपकी और आपके जन्म के पहले की कहानी। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। वैसे मैं तो लाइक एम कभी नहीं रखता हूँ पर आज लाइक एम रखूँगा मैं। सो अगर इस वीडियो पर 60 लाइक्स होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी। सो फटाफट जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना क्योंकि इस चैनल पे साइंस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। So as always, keep learning and keep growing. Goodbye.